हेलो पीपल, व्हाट्स अप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू यस एकेडमी फॉर लॉ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके फॉर्म्स हाल ही में बाहर निकल के आए हैं एंड इसके जो फॉर्म्स हैं वो आपको किस तरीके से भरना चाहिए, ये कॉलेज क्या होता है, इसका कैंपस कैसा होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस सेशन। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक ऐसा एग्जाम है या ये एक ऐसा कोर्स है, अगेन हम लॉ एंट्रेंस की ही बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा एग्जाम है जो कई बार क्या होता है आपके बाकी के सारे एग्जाम्स आपने दे लिए, मान लो आप एमएचसीईटी दे रहे हैं, मान लो आप सीयूईटी दे रहे हैं और कोई भी और अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम आपने भरा है, मान लो क्लैट स्लैट वगैरह भी आपने भरा है, ये एग्जाम्स आपने भरा, आपने दिए और आपके हिसाब से उतना सेटिस्फैक्टरी मार्क्स नहीं आने वाले, या हो सकता है आपने प्रिपरेशन बहुत ही लेट स्टार्ट की हो, उसकी वजह से आप इस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर पाए कि मार्च और अप्रैल में होने वाली ये एग्जाम्स आप बहुत ही बेस्ट लेवल पे अपना 100% देते हुए दे पाए। इस केस में काफी सारे बच्चे मायूस हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सारे के सारे एग्जाम्स मार्च अप्रैल ज्यादा से ज्यादा मई में खत्म हो चुके हैं। हम आपके लिए एक ऐसा एग्जाम लेकर आए हैं, एक ऐसे कॉलेज का विच इज एक्सट्रीमली रेप्यूटेड, द एग्जाम विच हैपेंस इन जून। सारे के सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होने के बाद भी आपके पास जो एक आखिरी मौका बचता है कि अगर आपने वहां पे बेस्ट उम्दा लेवल परफॉर्म नहीं किया, या फिर इनफैक्ट दिस कॉलेज बहुत सारे लोगों का ड्रीम कॉलेज भी ये होता है, बचपन से सुनते हुए आते हैं। अगर पुणे शहर में ही रह रहे हैं आप तो आपने काफी बार सुना होगा बीवीपी भारतीय विद्यापीठ के बारे में। जी हाँ, हम इसी कॉलेज की बात कर रहे हैं। आपके सारे एग्जाम्स हो गए, आपको ऐसा लग रहा है कि यार एक और प्लान बी ऑप्शन भी चाहिए, या आपको बहुत लेट रियलाइज हुआ है अभी आपके पास टाइम नहीं है तैयारी कर पाने का, आप शायद 12th के एग्जाम्स में बिजी हैं, आप कोई कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे, आप किसी चीज की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और आपको एग्जाम देना है। आपको पता है कि भाई आप मार्च में पढ़ाई करना चालू करें, तभी भी आपको कोई एग्जाम बचना चाहिए जो आप जून में दे पाए, दिस इज द एग्जाम फॉर यू। ठीक है, तो हम इसी एग्जाम के बारे में और इसी कॉलेज के बारे में आप बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय विद्यापीठ। अब ये कॉलेज कैसा होता है, कौन सा होता है, कहां पे होता है? देखिए, भारतीय विद्यापीठ अगर आप पुणे से हैं तो आपको पता ही होगा, बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार आपने कोथरूड से निकलते टाइम इसका कैंपस भी देखा होगा। भारतीय विद्यापीठ इज अ ह्यूज यूनिवर्सिटी, इसके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, ये बहुत सारे आपको कोर्सेज कराते हैं जिनमें मेडिकल इंजीनियरिंग से लेके बीएससी बीकॉम बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, इन्हीं में एक लॉ भी है। अच्छा, अगर हम लॉ की बात करें तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कॉलेज हो जाता है वो होता है न्यू लॉ कॉलेज पुणे। भारतीय विद्यापीठ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, न्यू लॉ कॉलेज, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी वन ऑफ द मोस्ट एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज माना जाता है भारतीय विद्यापीठ को। इसका रिच हिस्ट्री हैज बिन नोन थ्रू आउट इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जाते हैं, आप जॉब प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं और आप अगर उनको बताते हैं कि आई एम फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ, तो जो आपके रिक्रूटर होते हैं उनको ऑलरेडी पता होता है कि भाई ये एक रिप्यूटेड कॉलेज है, आधा आपका इंप्रेशन तो वहीं बन जाता है, बाकी का बचा हुआ आप आगे इंटरव्यू में जमा लेंगे। तो कॉलेज का नाम भी ऐसे वजनदारी के साथ होना चाहिए ना कि आप अगर उसको सामने वाले को बोलें कि आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, तो आधा आपकी रेपुटेशन को वजन तो कॉलेज के नाम से मिल जाता है। एंड दिस इज वन सच कॉलेज, अमेजिंग, एक्सट्रीमली वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वेल कल्चर्ड कॉलेज दिस इज। अच्छा, न्यू कॉलेज लॉ कॉलेज की अगर अपन बात करते हैं तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से ऑफर होते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्सेज ऑफर होते हैं और जो हमारे लिए रेलेवेंट है वो ये 3 हो गए। सबसे पहले, अच्छा बाकी काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम बीए एलएलबी ही है यहाँ पे, यहाँ इस कॉलेज में तो सिर्फ बीबीए एलएलबी ही है। तो उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आपको बीवीपी यानी भारतीय विद्यापीठ दोनों ऑफर करता है। अगर आपने 12th कर ली है और 12th के बाद ही आपने डिसाइड कर लिया स्ट्रेट अवे कि आपको लॉ करना है, तो दीज 2 कोर्सेज आर फॉर यू, यानी बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी। अब लॉ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, मतलब लॉ के लिए कुछ बेसिक ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है। तो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने इंटीग्रेटेड कोर्सेज बनाए जो 6 साल के बजाय आपके सिर्फ 5 साल लेंगे और एक ही साथ आपको कंप्लीट होकर मिलेंगे। इनको हम बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी कहते हैं। ठीक है, ये 5 साल के होते हैं और आप 12th के बाद डायरेक्टली करते हैं इसको। ठीक है, फिर होता है, मान लो आपने बीए में एडमिशन ले लिया, आपने बीकॉम कर लिया या आप कर रहे हो बीकॉम 2nd या 3rd ईयर में और आपको रियलाइज हुआ कि यार लॉ करना है, ये मेरी सीवी में ऐड करेगा, मेरे करियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ऐसा अगर आपके साथ कुछ है एंड यू आर ऑलरेडी डन विद ग्रेजुएशन या आपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में आखिरी सेमेस्टर में है आप, तो आपके लिए द ऑप्शन इज 3 ईयर एलएलबी और वो भी ये कॉलेज आपको ऑफर करता है।
ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैम बीए एलएलबी करें या बीबीए एलएलबी करें। क्या ऐसा होता है कि हमने बीबीए एलएलबी किया तभी हम कॉर्पोरेट लॉ में जॉब कर सकते हैं? देखो मैं आपको सीधा अपना ही एग्जांपल बताती हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीए एलएलबी। मैंने बीए एलएलबी किया था और उसके बाद मैंने हजारों कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स, मतलब हजारों नहीं, बट आई हैव डन मेनी कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स एंड इनफैक्ट आई हैव इवन वर्कड फॉर कॉर्पोरेट फॉर अ व्हाइल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने बीए एलएलबी किया सिर्फ तभी जाकर आप कॉर्पोरेट में काम नहीं कर सकते या बीबीए करके ही कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। बीए में थोड़े आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपका एप्टीट्यूड थ्योरेटिकल के तरफ ज्यादा है, आप उस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, यू कैन गो फॉर बीए एलएलबी। अगर आपको टेक्निकल साइड पसंद है, अगर आपको शायद आगे जाके बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स में इंटरेस्ट है, तो यू कैन गो फॉर बीबीए एलएलबी। कंप्लीटली योर चॉइस। आपको कोई भी किसी चीज को करने से रोक नहीं सकता आगे जाके इन योर करियर कि आपने बीए एलएलबी किया है तो आप ये चीज नहीं कर सकते। ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। दिस इज कंप्लीटली योर प्रेरोगेटिव एंड योर डिसीजन। इसके अलावा एलएलएम भी ऑफर करता है, लेकिन एलएलएम फिलहाल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात आती है कि ये वीडियो अभी ही क्यों बनाया जा रहा है और अभी ही क्यों आपके सामने लाया जा रहा है। द मेन रीजन इज क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही ये सर्कुलर आपके सामने निकल कर आया है जिसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की डेट और रजिस्ट्रेशन डेट से लेकर एग्जाम डेट सब कुछ उन्होंने निकाला है और टेंटेटिव एग्जाम डेट्स भी नहीं है, ये फाइनल एग्जाम डेट्स हैं। तो यहां आप देख सकते हैं हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो है बीबीए एलएलबी, ये तीनों एलएलबी, बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी, ये तीनों हमारे लिए रेलेवेंट है। इसकी हम डेट्स देखें तो देखो एलएलबी 3 ईयर की लास्ट डेट, अच्छा रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 12th ऑफ जून और 5 ईयर के लिए लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए ही 13th ऑफ जून है। तो 12 और 13 जून को इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा यानी क्लोज हो जाएगा और इसकी एग्जाम डेट्स दोनों की ही, चाहे आप 3 ईयर की बात करें या आप 5 ईयर की बात करें, दोनों की एग्जाम डेट सेम है विच इज 22 ऑफ जून। अच्छा अगर हम वापस से कॉलेज की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको यहां पर बता दिया। इनने रिजल्ट डेट भी बता दी है। रिजल्ट डेट उन्होंने बताया है 28 ऑफ जून, तो काफी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और जुलाई में काउंसलिंग सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सॉर्टेड सा कैलेंडर इन्होंने पहले ही आपको दे दिया है कि भाई अगर आपको एग्जाम देना है तो फॉर्म भर दो। बहुत लंबी टाइमलाइन भी दी हुई है उन्होंने कि जून तक आप भर सकते हो। दूसरी चीज एग्जाम की डेट भी आपको पहले से पता है, आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो 22 ऑफ जून। और तीसरी चीज आपको रिजल्ट की डेट भी पता है, तो भाई बिल्कुल दिल थाम के बैठने की, घबराने की जरूरत भी नहीं कि कब निकल आए रिजल्ट, वो भी हमको पता है 28 जून को रिजल्ट आ जाएगा। अब बीवीपी की अगर हम एज अ कॉलेज बात करें, अगर हम बीवीपी की एज अ कॉलेज बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इनका एलुमनाई बेस काफी अच्छा है। बहुत सारी जगहों पे मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस जो लॉ स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एज अ लॉयर यू शुड बी एबल टू स्पीक वेल और अपने आप को आप दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने प्रेजेंट कैसे करते हो, आपका आधा स्किल तो वहीं लगता है एज अ लॉयर। मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जो हम इसलिए अपने यस एकेडमी में भी कंडक्ट कराते हैं फॉर लॉ स्टूडेंट्स। हम यहाँ अपने लेवल पे मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस कराते हैं ताकि आपका एज अ लॉयर या एज अ लॉ स्टूडेंट डेवलपमेंट यहाँ से ही प्रेपरेशन के साथ ही चालू हो जाए। इंटरनेशनल लेवल के भी मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस में बीवीपी के बच्चे अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अपने कॉलेजेस को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो बहुत सारे MUNs या डिबेट कंपटीशन में भी आपको बीवीपी के बच्चे दिख जाते हैं। तो अ कॉलेज इज नोन बाय इट्स एलुमनाई बेस। किसी भी कॉलेज का जितना अच्छा, जितना बेहतरीन एलुमनाई बेस होता है ना, उतना ही अच्छा उस कॉलेज को माना जाता है। एलुमनाई बेस बोले तो मतलब जो उस कॉलेज के बैचेस पास आउट हो चुके हैं, वहां से कंप्लीट करके डिग्री निकल चुके हैं, वो दुनिया में अलग अलग जगहों पे बैठे और वहां उस कॉलेज का नाम आगे लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे सीनियर्स निकल के दुनिया में हमारे लिए रास्ता बनाता है। बीवीपी का एलुमनाई बेस इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड एक्सट्रीमली वेल कनेक्टेड। तो आप आगे जाके इंटर्नशिप्स भी करते हैं, लॉ कॉलेज में इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप वो भी करने जाते हैं ना, तभी भी आपके लिए बहुत आसान होता है क्योंकि बीवीपी इज सच अ रेप्यूटेड कॉलेज। अच्छा अगर आप पुणे के ही रहने वाले हैं या महाराष्ट्र के भी रहने वाले तो बेस्ट हो जाता है क्योंकि आपको पुणे से ही बाहर जाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में रहते हैं तो भाई पुणे इज वेल कनेक्टेड टू एवरी सिटी। आपको घर आना जाना है, कहीं और आना जाना है, आपके लिए पुणे अगेन अ वेरी वेल कनेक्टेड सिटी। ठीक है, तो बीवीपी का कैंपस आपको पुणे में ही मिल जाएगा। पुणे में एक जगह है जिसका नाम कोथरूड है, वहां पे आपको कैंपस मिल जाएगा और वहां पे आपका कॉलेज, हॉस्टल, एवरीथिंग इज देयर ओनली। ठीक है, यहाँ कॉलेज आप देख ही सकते हैं, इनका बाकायदा जर्नल भी पब्लिश होती है।
बहुत सारे कॉम्पिटिशंस होते हैं, लीगल एड सेंटर इनका बाकायदा खुद का ही स्टैब्लिश किया हुआ। तो और NIRF की 2020 की जो लास्ट रैंकिंग आई थी उसमें ऑल इंडिया लेवल पे BVP की 63rd रैंकिंग है, जिसमें कई 100 लॉ कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं, उसमें BVP 63rd नंबर पे है। तो दिस इज नॉट एट ऑल बैड, इनफैक्ट इट्स कंसिडर्ड टू बी अमेजिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हमारी बात आती है कि मैम हमें एडमिशन लेना है तो हम अप्लाई कैसे करें या हम अप्लाई कहाँ से करें, तो यहाँ पे अपने को एडमिशन इन्फो मिल जा रही है, यहाँ पे नोटिस बोर्ड आया है, यहाँ पे आप एक एक चीज देख सकते हैं कि शेड्यूल फॉर फाइलिंग द एग्जाम फॉर्म, थ्योरी ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी की सारी आपको दी गई हैं। या तो आप रजिस्टर करना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप सीधा जा सकते हैं BVP, हाँ आप भारतीय विद्यापीठ .edu पे डायरेक्टली जा सकते हैं। आप यहाँ पे जाके अप्लाई फॉर CET 2025। अब ये अगेन क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं तो ये हर एग्जाम के हर लेवल का रजिस्ट्रेशन एक ही जगह से होता है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपका बेसिक ईमेल ID मांगेगा और जो इमेज में कोड लिखा हुआ है उसको, ये जो नीचे आपको इमेज दी गई है इसमें जो कोड लिखा हुआ है ये करके आप सिंपल रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आपकी ईमेल ID पे लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगे और उसके बाद आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन सारी की सारी मांगी गई है दैट यू कैन एंटर एंड फिल आउट द फॉर्म। फॉर्म फाइलिंग आउट की प्रोसेस बाकी सारे फॉर्म्स की तरह एकदम सिमिलर है। आप अपना नाम वगैरह एंटर करते हैं, एंड में जाके आप डॉक्यूमेंट्स अभी इस लेवल पे आपको नहीं जमा करने होंगे, आपके खाली इंफॉर्मेशन डालनी होगी और उसके बाद लास्ट में जाके यू पे वट एवर मिनिमल फीस इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद एग्जाम के 10-12 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आ जाता है, आपको उसमें पता चल जाता है कि आपका सेंटर फॉर एग्जाम क्या है, आप वहां जाके एग्जाम देते हैं। बहुत ही सीधी सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत ही सीधी सिंपल सी यूनिवर्सिटी है। इतना पहले इन्होंने एग्जाम का शेड्यूल निकाल दिया, उसी से आपको समझ में आ जाता है कितना वेल प्लान्ड यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग लॉ और आप पुणे से करना चाहते हैं और आपको एक अच्छी रेप्यूटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहिए जिसका ऑल इंडिया लेवल पे भी अच्छी खासी रैंकिंग हो, देन BVP यानी कि भारतीय विद्यापीठ इज द यूनिवर्सिटी फॉर यू। इसी तरीके से बाकी एग्जाम्स के फॉर्म्स जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपके लिए इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते जाएंगे जिसमें वील टेल यू ऑल अबाउट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन की डेट की स्टार्ट, डेट एंड डेट जो होगी, फाइनल डेट जो होगी, एग्जाम डेट एज वेल एज रिजल्ट डेट। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी वेरी सून। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।